वेलकम टू चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कर रहे हैं बैक टेस्टिंग 6 दिसंबर की। अब आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन चेन एक मैंने ओपन करके रखा है और राइट साइड में एक चार्ट ओपन करके रखा है जो स्टार्टिंग है आज के डेट के हिसाब से। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 6 दिसंबर की, और यहाँ पे भी आपको डेट दिख रही होगी 6 दिसंबर की। अब हम ना पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टू टाइम हम चेक करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली में आज का हमारे पैसा था, कहाँ से ट्रेड मिला, क्यों मिला, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये हम आज से जो सीरीज चालू कर रहे हैं वो सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बैक टेस्टिंग की। आज है 6 दिसंबर। स्टार्टिंग से अपन क्या करते हैं कि यहाँ से ना मैं एक स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो स्टार्टिंग रहती है वो रहती है 9:20 से। यानी 9:20 से हम क्या करेंगे, तो 9:20 से हम चार्ट और ऑप्शन चेन को दोनों को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं 9:20 तक। पहले तो हम चार्ट को लेके चलते हैं कि जहाँ पे 9:20 होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 9:20 के आसपास हम आके रुकने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम 9:20 के आसपास आके रुके हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ऑप्शन चेन में भी 9:20 के आसपास आके रुकेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप को प्रोसेस करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारी? सेकंड स्टेप है 9:20 को कि हम लेवल मार्क करते हैं। जिस तरीके से हमें दिखाई देगा ऑप्शन चेन में, उस तरीके से हम लेवल मार्क करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कि रेड कलर में दिखाई देता है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस शो करता है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो जाके हमारा वीडियो देख सकता है जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने सीरीज चालू करी है, उसमें आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड यानी रजिस्टेंस साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए रजिस्टेंस साइड है। अभी रजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई देता है? तो रजिस्टेंस हमें दिखाई देता है जहाँ पे 100% वॉल्यूम हमारा रहेगा। अब 100% वॉल्यूम हमारा कहाँ पे है? तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस के पास हमारा 100% रजिस्टेंस के तरफ का वॉल्यूम है। जिसके रिवर्सल के कॉलम में हम देखेंगे, जहाँ पे हमें रिवर्सल की वैल्यू पता चलेगी, जो कि 24,720 के आसपास हमें दिखाई दे रही है। यानी अभी फिलहाल हमें रजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो 24,720 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब ये रजिस्टेंस हम क्या करेंगे, मार्क करने का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब तो दोस्तों, हमने अभी क्या किया कि 24,700 के अगले वाले कॉलम में जो हमें रिवर्सल प्राइस दिखाई दे रही है, जो 24,720 के आसपास है, जो हम सवेरे 9:20 को ही सभी प्राइस लेते हैं, तो वो प्राइस हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्टेंस हाई करके हमने क्या किया, वहाँ पे मार्क करके बैठे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई देता है? हरदम हमें लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट दिखाई देता है। तो सपोर्ट का अगर बात करते हैं तो सपोर्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? जहाँ पे 100% वॉल्यूम हमें दिखाई देगा। यानी ये भी रजिस्टेंस के सरीक का 24,700 पे ही स्ट्राइक प्राइस पे हमें दिखाई दे रहा है, जिसका रिवर्सल प्राइस हमें 24,670 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 24,670 को यहाँ पे कहीं ना कहीं मार करने का प्रयास करेंगे, और इसका कलर जो है वो हम इसका एक ग्रीन कर देंगे, यानी समझ में आ जाए कि ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस। अभी हम क्या करेंगे कि नियम जो रूल्स है, वो रूल्स को अभी हम समझेंगे। रूल्स क्या है? रूल्स है कि जो भी हमारा रजिस्टेंस रहता है या सपोर्ट रहता है, जो हम 100% वॉल्यूम से लेते हैं, यानी 100 वाले वॉल्यूम के स्ट्राइक प्राइस से लेते हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रिस्की रहता है। कहीं ना कहीं क्या रहता है? रिस्की रहता है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी प्लस और एक स्ट्राइक प्राइस माइनस यानी नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, उसकी वैल्यू हम मार्क करते हैं। अब ये वैल्यू क्यों मार्क करते हैं? तो ये वैल्यू मार्क करने का रीजन है कि हमें
क्या मिलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए सेफ वैल्यू, और सेफ ट्रेड करने के लिए जो वैल्यू हमें चाहिए वो मिलने के लिए हम एक स्ट्राइक प्राइस प्लस और एक स्ट्राइक प्राइस माइनस जो भी रहता है वो वैल्यू हम कहीं ना कहीं मार्क करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 है, जो कि हमने हमारे वीडियो में बता के रखा है, जो आपको सीरीज में दिख जाएगा या आप जाके देख सकते हो। अभी चलते हैं आगे। यानी अभी हम क्या करेंगे कि 24,700 से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर अगर दिखते हैं तो 24,750 के आसपास जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, जो 24,770 है, इसको हम कहीं ना कहीं मार्क करने का प्रयास करते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं मार्क करने का प्रयास करेंगे 24,770 को, जो कि हमारे लिए सेफ रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो कि हमारे लिए सेफ रेजिस्टेंस होगा, जो कि हमारे लिए सेफ रेजिस्टेंस होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेफ सपोर्ट मार्क। अब सेफ सपोर्ट मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24,700 के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस यानी 24,650 के आगे वाले कॉलम यानी 24,620, ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सेफ वैल्यू अभी के लिए फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, 24,620 को भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब 24,620 को भी हमने यहाँ पे क्या किया, मार्क कर लिया है। अब समझते हैं रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है, हमने वीडियो में बता के रखा है कि अगर कोई वैल्यू या कोई आपकी लेवल जो है वो 9:20 के पहले ही इसी लेवल को अगर हिट करती है, पहले से ही अगर पहले से ही हिट करती है, तो वो लेवल से हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमें दिखाई दे रहा है कि मॉर्निंग में ही हमें क्या हो गया, यहाँ पे मॉर्निंग में ही क्या हो गया, यहाँ पे हिट हो गया। इसलिए ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए ये अनसेफ वैल्यू है, इसीलिए हम इसे निकाल डालेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं आगे के तरफ। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि इस तरीके से अभी हमने क्या किया, दोनों तरफ का वैल्यू स्टार्ट कर दिया, यानी दोनों तरफ का टाइमिंग हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये हमें बताएगा कि ये जब सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे आने के बाद हम डिसाइड करेंगे वहां से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। अब देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, 9:57 को यहाँ पे हमारे लेवल ने क्या किया, हिट करा। यानी ये लेवल को हिट करके ही हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एंट्री लेने से पहले हमें क्या देखना है कि जो हमने वैल्यू ली थी वो वैल्यू या वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस उसी जगह पे है या नहीं, उसी जगह पे है या नहीं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 24,700 के पास सपोर्ट था, 24,700 के पास रेजिस्टेंस था। तो वो वैल्यू 9:20 से लेके 9:57 तक वो वैसे की वैसे ही उसी जगह पे है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या बताता है, जो कि हमने 9:20 को ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। रूल नंबर 4 बताता है अगर एक ही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यानी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल है, तो हम हर दम से बायर होंगे, तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से ही एंट्री करने का प्रयास करेंगे। यानी 24,700 के नीचे जो भी 24,650 और 24,700 के ऊपर जो भी 24,750, ये दो वैल्यू जो आ रही है 650 और 750, ये ही वैल्यू से एंट्री करने का प्रयास करेंगे। यानी 24,770 जो हमने मार्क करके बैठे हैं, और साथ ही 24,620 जो हमने मार्क करके बैठे है। अब इसका रीजन क्या है आपको पता चल गया है, क्योंकि 24,700 के सामने ही सपोर्ट है और 24,700 के सामने ही रेजिस्टेंस है। इसीलिए हम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे ही बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि
यहाँ से बाय करना उचित है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे मॉर्निंग में हिट नहीं हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई भी डायरेक्शन में अभी मार्केट नहीं है। अब डायरेक्शन में नहीं है यानी हम क्या कहते हैं कि हमें फिलहाल अभी तो डायरेक्शन में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे के साइड में अगर अपन हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला डायरेक्शन बता रहा है मार्केट, जिसे हम अपसाइड डायरेक्शन कहते हैं। जिसे नहीं पता तो जाके वीडियो देख सकता है। अब क्या करेंगे कि अब हम इस चार्ट को चलाते हुए आगे देखेंगे। अगर हमने यहाँ रिस्क की एंट्री करी है तो कहीं ना कहीं जो लेवल हमारी मॉर्निंग की थी यानी 722 तक की, यानी यही वाली लेवल 722 तक की, ये लेवल्स के आसपास हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। जो कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि ये दोनों आसपास सामने है और ये रेंज है, ये बहुत बड़ी रेंज है, इसीलिए हमें छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर रेंज बड़ी है और आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यानी रिस्की लेवल से ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप छोटा प्रॉफिट ही बुक करना पसंद, यानी मैं तो खुद ही छोटा प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ। अब चलते हैं आगे चार्ट की तरफ। अब चार्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमने चार्ट अगर देखा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट से मार्केट निकल के रेजिस्टेंस के तरफ आया है, जो कि एक हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ है, अब बहुत लोग कहेंगे कि यही जो लेवल थी मॉर्निंग वाली, यही से हम क्या कर सकते हैं तो पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से हम पुट बाय करते हैं तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, क्योंकि नियम आपको बताया था, रूल्स आपको बताए थे कि कहीं ना कहीं इसने मॉर्निंग के टाइम पे लेवल को हिट करा है, इसीलिए इस लेवल से हम एंट्री करना पसंद नहीं करेंगे। इस लेवल से हम एंट्री करना पसंद नहीं करेंगे। आगे चल के कितना भी प्रॉफिट आए हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों कुछ देर बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस को हिट करके, जो मॉर्निंग में हमारा रेजिस्टेंस था 720 के आसपास, उसको कहीं ना कहीं हिट करके मार्केट फिर से जिस सपोर्ट से हमने एंट्री करी थी वही, यानी जो रिस्की एंट्री करी थी वही लेवल पे फिर से कहीं ना कहीं हमें प्राइस आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ से फिर से बाय कर सकते हैं क्या? तो नहीं। अब रूल नंबर जो भी अपना चल रहा है 5 या 4, उसके हिसाब से हम एक ही बार लेवल से कहीं ना कहीं एंट्री करते हैं। अगर वो दूसरी बार आता है तो हम वहां से एंट्री करना पसंद नहीं करते है। तो ये भी रूल आपको पता होना चाहिए, या तो आप कहीं ना कहीं इस रूल को याद करके रखिए कि लेवल से एक ही बार एंट्री करना उचित रहता है। अब आगे चलते हैं कि आगे मार्केट ने या निफ्टी इंडेक्स ने क्या किया है। आगे देखते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम जो भी एंट्री करेंगे, हमने 920 को भी डिसाइड करके बैठे थे कि जिस तरीके से 24,700 के आमने सामने यानी दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 24,700 के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो रूल के हिसाब से अगर सेफ एंट्री करनी है तो 650 के सपोर्ट से और 750 के रेजिस्टेंस से ही एंट्री करना पसंद करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए सेफ एंट्री रहती है। यही रूल्स है। इसके बारे में आप जो आने वाली वीडियोस है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। अभी हम क्या करते हैं और थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये बेरिश होते हुए कहा जाके रुक गया, तो 620 के लेवल के पास आके कहीं ना कहीं रुक के, जिसे पता है कैंडलस्टिक पैटर्न, वो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाया है हैमर के सरीका। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है ज्यादा सोच में नहीं पड़ते हुए, अभी इसका टाइमिंग देखते हैं अपन 10:17, 10:17 के आसपास ऑप्शन चेन में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब हम एंट्री कब करेंगे? अब ये लेवल पे भी आपको बताया था कि जब भी लेवल के आसपास या लेवल को टच करता है तब हम ऑप्शन चेन को एक बार जरूर देखेंगे कि जो
हमने प्लान करा था, जो हमने डिसाइड करा था, वो हिसाब से ही मार्केट अभी भी फिलहाल स्टेबल है, या कहीं पोजीशंस कहीं और शिफ्ट हुई है, या लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है, वो देखने के लिए कहीं ना कहीं हम एक बार एंट्री करने के पहले ऑप्शन चेन जरूर देखना पसंद करेंगे। अब हम जब 620 24,620 के लेवल को टच करता हुआ मार्केट दिखाई दिया, तब हम ऑप्शन चेन दिखाई यानी ऑप्शन चेन देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं रजिस्टेंस सपोर्ट की, तो 24,700 के ही पास रजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों फिलहाल जो मॉर्निंग से लेके अभी तक के वैसे ही बरकरार है, या अगर कोई डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, यानी अगर जो मॉर्निंग से हमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा था कि अपसाइड का डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, अब ये डायरेक्शन कैसे पता चला अपसाइड का है, इसके लिए आपको सीरीज में जो भी वीडियोस है पहले पार्ट से वो देखना, आपको सभी बात समझ में आ जाएगी। हमें येलो बॉक्स रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, अभी हमारे को येलो बॉक्स 25,000 पे दिखाई दे रहा है, यानी 24,700 से 25,000 के पार मार्केट जाने का, या 25,000 के पास जाने का मार्केट प्रयास करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो भी मोमेंटम है वो हमें अप साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, यानी जो भी ट्रेड लेंगे वो ऊपर के साइड में ही लेना हम उचित समझते हैं। यही रूल्स है, यही रूल के हिसाब से मार्केट भी वर्क करता है। तो इस अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं थोड़ा देखते हैं कि मार्केट में क्या रिएक्शन दिया। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे ही यहाँ पे इंडेक्स को टच किया है, यानी 24,620 को टच किया है, वैसे ही इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल कहीं ना कहीं देने का प्रयास किया है। अब ये रिवर्सल कहाँ तक देने का प्रयास करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये रिवर्सल 24,770 के आसपास का दिखाई देना चाहिए, 24,770 के आसपास का दिखाई देना चाहिए। अगर सिचुएशन सेम है, वैसी की वैसी बनी हुई है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, रजिस्टेंस सपोर्ट वैसा ही है, डायरेक्शन भी वैसा ही है, तो ही जाके 24,770 तक के मार्केट जाने का प्रयास करेगा। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर मार्केट की रेंज जो हमने डिसाइड करके रखी है, वो रेंज कहीं ना कहीं हमें कम या ज्यादा भी दिखाई दे सकती है। अब ज्यादा के लिए 25,000 तो बहुत आगे है, ज्यादा तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन कम जरूर दिखाई दे सकती है। अब हम आगे चार्ट को लेके चलते हैं कि आगे की प्रोसीजर क्या हुई। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स 2 या 3 मिनट के अंदर ही 2 या 3 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट की रैली कंप्लीट करता है, यानी 620 से लेके 720 के आसपास कहीं ना कहीं इंडेक्स 3 या 4 5 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब ये रैली क्यों आई है और क्यों यहाँ से रिवर्सल आपको दिखाई दिया, क्योंकि रूल्स ही वो है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग से बताना चालू करे हैं। वो रूल्स आप फिर से वीडियो को रिपीट करके फिर से लिख सकते हैं, जो कि हर दिन आपको जैसे कि वैसे दिखाई देंगे, वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट 10:30 के आसपास आके रुका हुआ है, तो ऑप्शन चेन भी देखना हमें जरूरी है। अभी हमें क्या दिखाई दिया कि वैसे की वैसे ही रेंज अभी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है, यानी मार्केट अपसाइड का ही डायरेक्शन बता रहा है। 24,700 के ही आसपास कहीं ना कहीं मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वैसे की वैसे ही बना हुआ है, तो हम 24,770 के आसपास कहीं ना कहीं जाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई छोटा ट्रेडर है या छोटा प्रॉफिट 1:1 का बुक करना है या 1:2 का बुक करना है, तो यहाँ जो लेवल आई थी या जो 720 की लेवल थी, इसके आसपास भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर सकता है, यानी हमने जो एंट्री करी थी वो अभी भी प्रॉफिट में ही वर्क करती हुई हमें दिखाई दे रही है, जब तक कि ये डायरेक्शन बना हुआ है और सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे की वैसे है। अब हम फिर से चार्ट को कहीं ना कहीं प्ले करते हैं। अब चार्ट को प्ले करते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो इंडेक्स है वो 720 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेवल करने का प्रयास कर रहा है। अब हम थोड़ा इंडेक्स को स्टॉप करके टाइमिंग को देख लेते हैं। इंडेक्स को स्टॉप करके हम टाइमिंग को देख लेते हैं। टाइमिंग क्या हुआ है, ऑलमोस्ट टाइमिंग 10:50 के आसपास हुआ है।
तो हम एक बार जाके देखते हैं 10:50 के आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वैसे की वैसे ही अभी भी मार्केट जो है फिलहाल वर्क करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में भी। तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसे भी हम थोड़ा प्ले कर देते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा हम चार्ट को ना पॉज करते हैं और इसे भी पॉज करते हैं और एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी 11 बजकर ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट के आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है। 11 मिनट के 10 मिनट के आसपास या 11 बजने के आसपास जो डायरेक्शन हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे बना हुआ था, जो 25,000 पे बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं कम होते 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 या तो हम इस चार्ट पे क्लिक करके भी हम ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम हमारा था वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं हमें क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, ड्रॉप होते हुए दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वॉल्यूम है ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आना हमें दिखाई दे रहा है। तो जो वॉल्यूम हमें नीचे आते हुए दिखाई दिया, यानी जो हमारा येलो बॉक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ से चला गया है, यानी जिस लोगों ने सोचा था कि 25,000 तक के मार्केट भाग सकता है वो लोग कहीं ना कहीं उस ट्रेड में से निकल के चले गए। अब लोग निकल के चले गए तो हम वहां पे रह के क्या करेंगे, तो हमें भी निकलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट 720 या 740 के आसपास हम हमारा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एग्जिट करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जिट करने का प्रयास करेंगे। तो हमने सपोर्ट से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जो है 100 पॉइंट का जो है वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, यहाँ पे बुक करने का प्रयास हमने आज के डेट में किया है, जो कि 6 दिसंबर आज की डेट है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और थोड़ा चार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं कि चार्ट हमें आगे कैसे बनते हुए दिखाई दिया था। थोड़ा हम यहाँ पे पॉज कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ देर बाद हमें क्या दिखाई दिया कि मार्केट फिर से कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दिया। अब कोई बंदे ये सोचेंगे कि यहाँ से हम ट्रेड लेते तो अच्छा होता था, उसे हम बता दें कि यहाँ से कोई ट्रेड हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मार्केट ने सवेरे ही 720 के लेवल को क्या किया था, हिट किया था। ऐसे कंडीशन में कोई ट्रेड वहां से होता ही नहीं है। हालांकि मार्केट वहां से नीचे आए या और कुछ करे, हमें उससे कोई ही संबंध नहीं है। तो फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर अभी बहुत सारे बंदे ये सोचेंगे कि यहाँ से फिर से हमें एंट्री करना पसंद करेंगे, यहाँ से फिर से हमें एंट्री करना पसंद करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में फर्स्ट दफा हिट हुआ हुआ जो ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं मार्केट में हिट हुई है। इसके लिए यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो थोड़ा भी फास्ट करते हैं कि यहाँ से हमें कोई ट्रेड नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में यहाँ पे हमें मॉर्निंग के सेशन में हमें यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल हिट होती हुई दिखाई दी। अब हम क्या करते हैं कि जो रूल है अपने वो रूल अभी और एक डिस्कस करते हैं। अब वो रूल डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग के आसपास आके हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे आएंगे यानी 11:30 के आसपास जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें फिर से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपसाइड का कहीं ना कहीं डायरेक्शन फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही ये अपसाइड का डायरेक्शन हमें दिखाई दिया वैसे ही हम यहाँ से ट्रेड लेना पसंद करेंगे क्या, तो नहीं। जिसे भी लेना है उसे पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड है, ये कहीं ना कहीं कौन सा ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है। तो ये जो भी बंदे हैं रिस्की वाले उसके लिए ही ट्रेड है, तो वही ट्रेड ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, 12:30 बज गए हैं, लेकिन इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं मॉर्निंग के लेवल के बीच में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कोई ट्रेड यहाँ से नहीं ले सकते जब तक के इंडेक्स या तो ये लेवल के आसपास ना आ जाए, या तो ये लेवल के नीचे ना चला जाए, या तो कोई इसमें बदलाव ना हो जाए। अब एक तो बदलाव होने चाहिए,
एक तो ये रेजिस्टेंस के आसपास आना चाहिए, एक तो इस लेवल के नीचे जो भी लेवल है, यानी 600 की लेवल, यानी 575, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें मिल सकता है, या तो रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल मिल सकता है, या तो ये जो हमारा ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने पड़ेंगे। तब तक के कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इसे आगे चलाते हुए लेके जाएंगे। आगे क्या हुआ था दोस्तों, फिर से 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, 1:30 बज गए। फिर से मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ना मार्केट कहीं ऊपर के रेंज के आसपास आया है, ना नीचे के रेंज में आया है, ना ही हमें 1:30 बजे के आसपास अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो हमारे ऑप्शन चेन में कोई बदलाव, कोई ना कोई बदलाव जो चाहिए थे हमें, वो नजर नहीं आ रहे हैं। यानी जो 24,700 के आसपास रजिस्टेंस सपोर्ट था वो वैसे के वैसे है। ना ही अपसाइड का कोई नया डायरेक्शन आया है, ना डाउन साइड का कोई नया डायरेक्शन हमें आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम इसे प्ले करते हैं और आगे देखते हैं 2:30 बजे तक के मार्केट में क्या हलचल हुई थी। दोस्तों फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2:30 बज चुके हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट सेम एज इट इज वही लेवल के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। अब हम ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कि 2:30 बजे क्या चेंजेस आए हुए। तो 2:30 बजे भी हमें कोई चेंजेस ऑप्शन चेन में भी नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमें चार्ट में भी कोई चेंजेस नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी लास्ट 1 आवर बचा है, लास्ट 1 आवर में हमें क्या दिखाई देगा, फिर हम चार्ट प्ले करके थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों टोटल मार्केट क्लोज हुआ है, फिर भी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया है। सेम एज इट इज एक ही लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट हमें घूमते हुए नजर आ रहा है। और हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई, हमने क्यों बोला था कि ये रजिस्टेंस से हमें कोई, सॉरी, ये सपोर्ट से हमें कोई एंट्री नहीं मिल सकती है। इसी वजह से बोला था कि जो ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 3:20 तक के हमें ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, कि हमें ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है 3:20 तक कि 24,700 के आगे वाला सपोर्ट, 24,700 के आगे वाला रजिस्टेंस, दोनों भी वैसे की वैसे ही है। ना कोई डायरेक्शन का पता चल रहा है, ना नीचे ना ऊपर। इसी वजह से मार्केट में जो साइडवेज का माहौल बना वो कंटिन्यू 320 तक के कंटिन्यू रहा है। अब हमने क्यों बोला था कि हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, जिन जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री करी है या तो आगे चल के यहाँ से एंट्री करी है, उन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस ही उठाना पड़ा है। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज के चक्कर में डीके होना स्टार्ट हो गई। वो प्राइस जो भी स्टार्ट हो गई कम होना, यानी मार्केट तो वही है लेकिन प्राइस कम हो रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं हमें कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं दी। अब जब तक के ऑप्शन चेन में चेंजेस नहीं होंगे, जब तक के एंट्री बड़े लोग नहीं लेंगे, या तो एंट्री कहीं ना कहीं नई जगह पे नहीं होगी, तब तक के मार्केट में रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम आज का जो वीडियो हमने डिस्कस किया है, जो आज का डेट हमने डिस्कस करी है, उसी तरीके से हर रोज हम मिलते जाएंगे और इसी तरीके से हम सीखते जाएंगे। इसी चलो तो दोस्तों, अभी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे हर रोज। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे हम मिलते रहेंगे। अब आगे का वीडियो हम मंडे को बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।